तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नर जो होता है तलवार को उठा लेता है। उस तलवार को उठाने के बाद हमारा किन्नर वहां पर अपनी तलवार को घुमाता है। जब सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है तो वो दीवार में जाकर लगती है और ग्रैंड मास्टर चलाकर उसे कहता है कि लड़के जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हम सभी को यहाँ पर लावा से जलाना चाहते हो। और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको सील करते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ पर लावा में तैरना चाहते हो तो फिर यहाँ पर अपनी तलवार को घुमा सकते हो। किन्नर कहता है प्लीज माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर तलवार बना दी है, मैंने उस क्रिस्टल को यूज करके तलवार बना दिया, बताओ कि तुम्हें वो क्रिस्टल मिला कहां से था। तो हमारा किन्नर उसे सब कुछ बताता है। उसे कहता है कि वो क्रिस्टल उसे वुल्फ केव के अंदर से मिला था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत से मिला था। अगर तुम चाहते हो तो हो सकता है तुम्हें वहां पर से कुछ मिल जाए। तो मास्टर जीजी चलाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कितनी बार यहाँ पर आसपास की जगहों को घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इस तरह के कोई मिनरल्स नहीं मिले जो कि रेयर हूँ। आखिर वहां पर उस माउंटेन के अंदर ये कैसे मिल सकता है। तो हमारा किन्नर कहता है कि तुमने कहा कि आसपास की माउंटेन को जाकर देख चुके हो, लेकिन क्या तुम वाकई में कभी वुल्फ केव के अंदर गए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम कभी वुल्फ केव के अंदर गए होगे, इसी वजह से तुम्हें वो क्रिस्टल वहां पर नहीं मिला। अगर तुम अभी वहां पर जाते तो हो सकता है कि उसकी मिट्टी के अंदर तुम्हें कुछ और क्रिस्टल्स मिल जाएं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने हर एक जगह के ऊपर उस क्रिस्टल को नहीं देखा। तुम्हें लगा कि वो माउंटेन जो है वो बहुत ज्यादा आम सी माउंटेन है जहां पर वुल्व्स रहते हैं और वहां पर वो क्रिस्टल नहीं हो सकता। तो मास्टर जीजी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ लड़के, मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है कि मुझे वो माउंटेन बहुत ज्यादा साधारण लगी थी, इसी वजह से मैं वहां पर नहीं गया और ना ही मैंने जाकर वहां पर चेक किया। तो लगता है कि अब मुझे जाकर और ज्यादा ढूंढना चाहिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए जो तलवार बनानी थी वो बना दी है और तुमने मुझे जवाब दे दिया। तो किन्नर कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो मास्टर से कहते हैं अगर दोबारा कभी तुम्हें इस तरह का कोई रियल मिनरल मिले और उसके साथ तुम कोई वेपन बनवाना चाहो तो मेरे पास चले आना। फिर साथ ही हमारा किन्नर उस फायर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपसे एक और फेवर चाहता हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। किन्नर कहता है कि मुझे यहाँ पर पिल्स बनाने के लिए आपकी फायर की जरूरत है, क्या आप वो फायर मुझे दे सकते हैं? तो मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मेरी फायर लेना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ पर देख सकते हो कि उस फायर को यूज करते हुए अपने लिए वेपन्स को फोर्ज करता हूं। अगर तुम फायर मुझसे ले जाओगे तो फिर मैं यहाँ पर वेपन्स को कैसे बना पाऊंगा। तो मास्टर किन्नर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से यहाँ पर इस बात को मानने वाला है और जिस तरह इसने यहाँ पर इसको सिर्फ नॉर्मल फायर कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे पता है कि ये यहाँ पर फायर एलिमेंट की ब्लड लाइन को यूज कर रहा है, इसे नहीं इस बारे में पता। तो किन्नर कहता है तो फिर हम इसे इस बारे में बताएंगे भी नहीं। तो वो उसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर इस फायर को यूज करते हुए अपने लिए पिल्स बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी पिल्स बना सकता हूँ, इसी वजह से। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या क्या तुम एल्केमी जानते हो, क्या तुम पिल्स बना सकते हो? तो किन्नर कहता है कि हाँ मैं बहुत सारी पिल्स बना चुका हूँ और इस फायर के साथ मेरी पिल्स बनाने की एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मास्टर शीजी से कहते हैं कि लड़के मैं भी यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे भी एक फेवर की जरूरत है। यहाँ पर मेटल्स के साथ, रेयर मेटल्स के साथ मैं वेपन्स बनाता हूँ और कहा जाता है कि जब रेयर मेटल्स को यूज किया जाता है तो उनके अंदर काफी सारे पॉइजन होते हैं और उन पॉइजन की वजह से मेरी बॉडी के अंदर काफी सारे पॉइजन मटेरियल्स इकट्ठे हो चुके हैं जिसकी वजह से हो सकता है कुछ अरसे में मर जाऊं और उन पॉइजन को निकालने के लिए मुझे एक स्पेशल किस्म की पिल की जरूरत है। तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए स्पेशल पिल बना सकते हो? तुम्हारा किन्नर कहता है तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक पिल बनाऊं जिसके साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सके, आपकी बॉडी से पॉइजन निकाला जा सके। तो मास्टर जीजी से कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर एक चुनफी शीप पिल की जरूरत है, उसके साथ तुम मुझे बचा सकते हो। और ये रहा उसका फार्मूला। वो एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर उसका फार्मूला लिखा हुआ है। तुम्हारा किन्नर उस पेपर को हाथ में पकड़ता है, वहां पर जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सभी को पढ़ता है और कहता है कि पिल को तो बनाया जा सकता है लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक मटेरियल है जो यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बाकी के सभी मटेरियल तो मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इस मटेरियल को कहां से लेकर आऊंगा? तो मास्टर जीजी उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी फायर चाहिए तो फिर बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे पिल देनी होगी। क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो? अगर डील करोगे तभी यहाँ पर मैं भी डील करूंगा और तुम्हें फायर दूंगा। तुम्हारा किन्नर उसे कहता है तो फिर ठीक है, आपको यहाँ पर फायर मुझे देनी होगी, पहले जो फायर मुझे दे दें उसके बाद मैं आपको पिल बनाकर दूंगा। मास्टर जीजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ये फायर दे दूंगा तो उसके बाद तुम यहाँ से भाग जाओगे। आखिर मैं इतना बड़ा बेवकूफ ही नहीं हूँ कि पहले तुम्हें अपनी फायर दे दूं, पहले मुझे पिल दो। तो किन्नर कहता है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर फायर को यूज नहीं करूंगा तो फिर पिल कैसे बना पाऊंगा? ये फायर मुझे पहले चाहिए होगी, पहले मेरे पास फायर होगी तभी तो पिल बना पाऊंगा ना, फिर आपके पास पिल लेकर आऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सोचने के बाद से कहते हैं हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे लगता है कि ये फायर तुम्हें दे देनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर वेपन्स को फोर्ज करने के लिए लावा की फायर है ना, उस लावा की फायर या फिर किसी और फायर को यूज करके मैं अपने लिए वेपन्स बना लूंगा। ठीक है लड़के तुम इसको ले लो। और वो फायर हमारे किन्नर को दे देते हैं। तुम्हारे किन्नर के हाथ में यहाँ पर फायर की ब्लड लाइन भी आ गई है। मास्टर से कहते हैं कि लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुम मेरी फायर को लेकर यहाँ से भाग जाते हो तो फिर मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद इसी लावा के अंदर तुम्हें डुबकियां लगाऊंगा जब तक कि तुम्हारी हड्डियां का भी चूरा ना बन जाए। कहता है हाँ ठीक है मास्टर मेरे पर भरोसा करे, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। बहुत ही जल्दी मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के बाद आपके लिए पिन बनाऊंगा और पिल बनाकर आपके पास आ जाऊंगा। तुम्हारा किन्नर वहां से बाहर निकल आता है। तो किन्नर कहता है फाइनली अब यहाँ पर मेरे पास काफी कुछ आ चुका है, यानी अब मेरे पास यहाँ पर एक नई तलवार
तलवार है, साथ ही मेरे पास फायर की ब्लड लाइन भी आ गई है और मुझे अपने वादे को भी पूरा करना होगा, मास्टर के लिए एक पिल बनाकर देनी होगी। मास्टर किंजान उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें पता है कि जिस इंग्रेडिएंट को तुम ढूंढ रहे हो उस आखिरी वाले इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए तुम्हें यहाँ पर डीपेस्ट पार्ट में जाना होगा जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा गाढ़ी हो, क्योंकि वो वाला जो इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह के ऊपर होता है जहाँ पर बर्फ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो। हमारा किंदन कहता है तो फिर तो यहाँ पर जो और ज्यादा आसान हो गया, आपकी मदद से अब मैं यहाँ पर उस जगह को ढूंढूंगा। मुझे लगता है कि मुझे जाकर लीजुई से पूछना होगा, वो इस सेक्टर की लीडर है तो उन्हें आसपास के बर्फीले इलाके के बारे में पता होगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट कौन सा है जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इसके साथ ही हमारा किंदन वहां से वापस पहुंच जाता है। जैसे ही वापस पहुंचता है तो हाउशवी सेक्टर के ऊपर अटैक हो रहा होता है और वहां पर मिस्ट्रेस जो होती है अपने साथियों को लेकर आई होती है और उनके ऊपर अटैक कर रही होती है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि ये फिर से यहाँ पर आकर इनके ऊपर अटैक कर रही है, लगता है कि अब यहाँ पर इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा किंदन वहां पर नीचे उतरता है और कहता है कि मिस्ट्रेस सेकंड एल्डर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि तुम अकेली यहाँ पर आकर सभी के ऊपर अटैक करके सभी को हरा सकती हो? चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं। तो पीछे की तरफ घूमती और कहती है, लड़के क्या तुम्हें लास्ट टाइम वाला याद नहीं है? लास्ट टाइम किस तरह तुम मेरे सामने घुटने टेक कर खड़े थे जब मैंने तुम्हारे पर थंडर से अटैक किया था? तो किंदन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आजमाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर दोबारा से आजमा कर देख लो। अगर तुम हाउशवी सेक्टर को बर्बाद करना चाहते हो तो पहले यहाँ पर मुझे मारना होगा। तो मिस्ट्रेस आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी अटेंशन को डिजर्व कर सको। और वो अपने साथियों से कहती है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। और वो उसके साथी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ होते हैं मास्टर किंजान किन्नन से कहते हैं, लड़के इन्हें अपना जादू दिखाओ इन्हें तुम्हारी नई तलवार क्या कर सकती है। तो किन्नन अपनी नई तलवार को उठाता है सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ एक ही अटैक में वहां पर उसके जितने साथी होते हैं सारे के सारे मार जाते हैं। और मिस्ट्रेस भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहते हैं कि इस तलवार के साथ मसला क्या है, जितनी पावरफुल कैसे है। तो किन्नन अपनी तलवार को उसके सामने करता है और कहता है कि अपने डिसाइपल्स के पीछे सुपना बंद करो, जल्दी से सामने आकर फाइट करो। तो मिस्ट्रेस भी अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, देखो मेरी तलवार क्या कर सकती है। और वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाती है, लेकिन हमारा किन्नन अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके तलवार के साथ ही उस सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और इस बात से मिस्ट्रेस और हैरान होती है। तो मास्टर किंजान किन्नन से कहता है कि लड़के तुम्हारी तलवार तो बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखा रही है। तो किन्नन मिस्ट्रेस से कहता है कि चलो जल्दी से मुझे आखिरी टेक्निक दिखाओ जो तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक है, अगर उसे यूज नहीं करोगी तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाली हो। तो मिस्ट्रेस उसे कहते हैं तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर हाउशवी सेक्टर को छोड़ देते हैं, अपने आप को लकी समझो कि मैं यहाँ पर से वापस जा रही हूँ। वो अपने साथियों से कहती है चलो यहाँ से वापस चलते हैं। जब वो वापस जाने लगती है तो किन्नन कहता है कि तुम्हें किसने कहा जाए कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से वापस जा सकते हो। और वो ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्ट्रेस कहती है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस जाऊंगी, अपने सेक्टर मास्टर को वापस लेकर आऊंगी। लेकिन हमारा किन्नन उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। वो अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है लेकिन साथ ही उसकी तलवार टूट जाती है। जब उसकी तलवार टूट जाती है तो मिस्ट्रेस कहती है कि मैं यहाँ पर अब मरने वाली हूँ। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देती है और कहती है मैं यहाँ पर अपनी हार मानती हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारना। और उसके साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम्हारा किन्नन उसके साथियों से कहता है कि जल्दी से वापस जाओ और जाकर अपने सेक्टर लीडर को इस बारे में बता दो कि उसके मिस्ट्रेस को हमने यहाँ पर बंदी बना लिया। और बहुत ही जल्दी किन्नन अपनी तलवार को लेकर उसकी गर्दन काटने के लिए आने वाला है। मिस्ट्रेस के सारे साथी डर कर वहां से भाग जाते हैं, जबकि मिस्ट्रेस हमारे किन्नन से कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ क्या करोगे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और क्या करने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाएगा और तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 164 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।